चोरी, गुंडई, बदमाशी, लुच्चाई, ये सब बंद होगा। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रहा है सरकार। हाँ, ये तरी में कुछ नहीं है। जो बेईमान है, भ्रष्ट है, वही भागेंगे, प्राण बचाएंगे और सपा में रहेंगे तो उनके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। 2000 रुपया राशन फ्री देते हैं, लड़के भर्ती कराए खबर जब कर दे तो बराबर कर लो। अखिलेश भैया लड़ेंगे तो टक्कर लड़ाई, अगर नहीं लड़ेंगे तो वही होगा जो आता। वो तो डांस जाते लेकिन बेरोजगारी मारे डांस क्या करें। हम तो भैया सुबह पाठक को वोट दी बस। या हमें तो अखिलेश ही अखिलेश बिल्कुल वजह है अखिलेश। अभी अपनी बार न जीते तो जीतेंगे भी नहीं। अभी तक तो पाठक जी का माहौल ठीक था, अच्छा था। जब से चर्चा अखिलेश जी की हुई है तब से लहर में परिवर्तन आ रहा है। इसमें ना गुंडागर्दी कम हुई है, ना भ्रष्टाचार कम हुआ, कुछ नहीं कम हुआ। कहाँ नहीं पैसे पड़ रहे, आप बताइए मुझे। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डी भारत न्यूज चैनल पर। हमारी चुनावी यात्रा आज कन्नौज के एक अलग हिस्से में मौजूद है। यहाँ जानेंगे कि कन्नौज सीट पर कौन आ रहा है इस बार, क्योंकि चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, बिगुल बज चुका है। प्रत्याशी जो है, आचार संहिता भी लग चुकी है, प्रत्याशी गांव-गांव जा रहे हैं। अब हम गांव की ओर चल दिए हैं कि गांव में क्या सोच रहे हैं लोग, किन मुद्दों पर देंगे वोट। तो चलिए गांव में चलते हैं। तारीखों का ऐलान हो गया, 13 तारीख को वोट पड़ेंगे, 13 मई को। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? अब यहाँ सही लगे बेईमानी हुई खबर हो। बेईमानी सभा होता है। बेईमानी कौन करता है? बेईमानी तरह तो सरकार हुई बेईमानी ऐसे। किसानों के लिए बता रही सरकार, मैंने बहुत काम किया है किसानों के लिए। बिजली बिल भी माफ किए हैं और उसके बाद जो है फ्री कोई बिजली बिल नहीं लगेगा। 2-2 हजार रुपए भी दे रहे हैं किसानों को। यूरिया भी सब्सिडी दे रहे हैं, खाद पे भी दे रहे हैं। तो इन मामलों पर आप तक किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? कुछ नहीं मिल रहा। जब तक 2000 रुपया राशन फ्री देते हैं, लड़के भर्ती कराए खबर जब कर दे तो बराबर कर लो। वाली सरकार के लिए 24 में चुनाव है। 24 चुनाव हो तो इसलिए हम क्या सोचे, अब जो होना है सो होना है। सरकार रही है बीजेपी के रही, सबका नहीं है तो क्या सोचे बताओ। जैसे कन्नौज में क्या लग रहा है? कन्नौज में अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, माहौल बता रहे हैं। काफी लोगों से मैंने चर्चा भी की, बता रहे टक्कर की लड़ाई होगी सुब्रत पाठक से। अगर अखिलेश लड़ रहे हैं तो टक्कर लड़ाई है। हाँ, टक्कर लड़ाई होगी। अखिलेश ने अभी घोषित नहीं किया कि हम यहाँ से लड़ेंगे। अगर अखिलेश भैया लड़ेंगे तो टक्कर लड़ाई, अगर नहीं लड़ेंगे तो वही होगा जो हर साल। अच्छा। तो फिर बीजेपी की सीट निकलेगी यहाँ से? हाँ, बीजेपी की। अच्छा। क्या लग रहा है भाई, आप युवा हैं, क्या सोचते हैं आने वाले चुनाव के लिए? जैसे चुनाव है, 13 तारीख को वोटिंग है, कौन से मुद्दे लेकर आप चुनाव जाएंगे वोट डालने? वो तो डांस जाते लेकिन बेरोजगारी मारे डांस क्या करें। तो देख रहे कौन लड़ी हो। कन्नौज को क्लियर तो है ना? कन्नौज से क्लियर हो गए। बीएसपी से अखिल अहमद पट्टा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से सुब्रत पाठक संभावित हो सकते हैं। अभी क्लियर नहीं किया अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से। तो जब क्लियर हुई तब आगे दिखी कुछ। तो अब तो 2 तो क्लियर हो गए हैं। जैसे अगर लड़ रहे हैं वो, तो क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, हम तो भैया सुबह पाठक को वोट दी बस। चुनाव देखे भी होंगे, सबसे अच्छा जो है कौन सी पार्टी लगी आपको, जिन्होंने जनता के लिए कुछ किया? उन्नत के मामले में धरातल पर बीजेपी आ ही नहीं पाई। हवाई है, नौजवान बेकार घूम रहा है, कहीं नौकरी नहीं मिल रही, वो ओवररेज हो रहा है। और बताओ, प्राण बचाने के लिए भले ही कहते हैं बीजेपी, लेकिन बीजेपी में है कुछ नहीं। बीजेपी तो कह रही है हमने किसानों से लेकर युवाओं तक नए रोजगार भी दिए, किसानों को लाभ भी। कोई रोजगार नहीं दिया, केवल मेले लगवा दिए। मेले लगवा करके लौंडे जो है 10-12 हजार रुपए में भेड़ दिए। वो गए कंपनियों में जा करके भागाए। सुनते तो हम ऐसे हैं, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है। अरे नौकरी अच्छी लगती, ये पुलिस वाली नौकरी अभी लगी और धीरे से पेपर लीक आउट करवा दिया। रह गए 10-20-50 हजार लड़के, 70 हजार अध्यापक लगने से कहाँ चले गए? सब अभी पूरे नहीं लग पाए। सरकार तो कह रही है हमारी गिनती पूरी है। लग गए, हमारी गिनती पूरी है, पूरा भरा हुआ, हम कहाँ से लगाएं? भरा है। मैं तो ऐसा सुन रहा हूँ, अभी 70 हजार जो थे वो अभी नहीं लग पाए, अभी घरों में बैठे हैं। 69 हजार भर्ती वाले, पिछली वाली। हाँ, अभी वो नहीं लग पाए। अब क्या होता है आगे? हर चीज ऐसी नहीं है कि सब हो ही जाए। हो सकता है कोई चीज छूट रही है तो ध्यान आ जाए योगी सरकार को, तो वो उसको पूरा कर दें। ये तो भविष्य की बात है, करेंगे अथवा नहीं करेंगे। एक चीज फायदा हुई है, चोरी, गुंडई, बदमाशी, लुच्चाई, ये सब बंद हो गया। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रहा है सरकार। हाँ, इस मामले में सरकार बहुत बेहतर है और हम उम्मीद करते हैं इसे और थोड़ा सख्त किया जाए। जो समाजवादी पार्टी के जो कन्नौज के कुछ बड़े नेता हैं, वो छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बे अपन खुदा ही भारी भुगते हैं, बे हारी ठीक है।
दल बदल में तो हारता है। क्या लग रहा है इस बार सर? ये हमें तो अखिलेश ही अखिलेश बिल्कुल वजह? वजह है अखिलेश। अब की बार न जीते तो जीतेंगे भी नहीं। आखिरी चुनाव है उनका आखिरी है। इस तरीके से। बिल्कुल। जो कुछ बड़े नेता हैं आपकी नजर में भी होंगे, समाजवादी पार्टी के छिबरामऊ हुआ, गुरसाहिबगंज हुआ, कन्नौज हुआ, कुछ समाजवादी के बड़े नेता हैं वो एक्टिव नहीं दिख रहे हैं इस चुनाव में, क्या लग रहा है? अब भाई हमें तो जो लग रहा है वो तो हम बता दिया साहब, अब आगे भगवान जाने। हमारे समझ में जो बात है रे, जो अब तीन हो पाए ना फिर नहीं हो पाए। ठीक है, जो इस बार नहीं हो पाए वो कभी नहीं हो पाएंगे। हाँ, फिर मुश्किल है। पत्रकार महोदय हमारे साथ यहाँ पे हैं जो अपने इधर एरिया का भी माहौल बताएंगे, क्या लग रहा है इधर पूरे क्षेत्र में सर काहेगा चुनाव को लेकर? चुनाव अच्छा है। क्योंकि आप जाते भी आते होंगे, पत्रकार हैं पेशे से, तो वो बताएंगे हमें पूरा इधर इनके एरिया का क्या माहौल है कन्नौज के इधर। कन्नौज के इधर का माहौल बहुत अच्छा है। किसके फेवर में जा रही है? इधर का फेवर ज्यादा तक है, अखिलेश के फेवर में जा रहा है। और बता रहे हैं कि एक तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी कन्नौज से निकल रही है। नहीं, वो तो अपनी अपनी सोच है, कोई कुछ भी कह सकता है, तो अपनी लेकिन जहाँ तक आपकी जो लोगों से बात की है, क्योंकि घर घर तो आप जाते ही होंगे एरिया में, काफी लोगों से सर्वे किया है, मैंने काफी लोगों से ये जानना चाहा कि फील्ड में ग्रामीण अंचल में मैंने ये जानना चाहा है कि किस क्षेत्र में कैसा माहौल है, क्या है। तो अभी सर्वे में यही चल रहा है कि अभी तक तो पाठक जी का माहौल ठीक था, अच्छा था। जब से चर्चा अखिलेश जी की हुई है तब से लहर में परिवर्तन। सुनने में आ रहा है कि अकील अहमद पट्टा आ रहे हैं बसपा से, तो उनके आने से क्या ध्रुवीकरण हो जाएगा वोटों का? नहीं नहीं नहीं, उनसे कोई ऐसा परिवर्तन नहीं लग रहा है। उनकी तो चर्चा ही नहीं है, उनकी तो यहाँ चर्चा ही नहीं हो रही है ऐसी यहाँ। अरे हाँ, अखिलेश यादव जी का है, और शायद क्या कोई भी प्रत्याशी सपा से यहाँ खड़ा होगा, कोई जीतेगा। बता रहे कुछ लोग जो राजनीतिक पंडित हैं वो भी बता रहे हैं अगर अखिलेश यादव यहाँ से लड़े तो मामला टक्कर का हो जाएगा, अन्य प्रत्याशी अगर कोई लड़ा तो ये एक तरफा सीट भारतीय जनता पार्टी की जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हवा है। जो भी यहाँ से खड़ा होगा सपा से, अब की सपा से ही जीतेगा। इसमें ना गुंडागर्दी कम हुई है, ना भ्रष्टाचार कम हुआ, कुछ नहीं कम हुआ। कहाँ नहीं पैसे पड़ रहे आप बताइए मुझे? कहीं भी बिना पैसे के काम नहीं हो रहा है, चाहे जहाँ जाइए। आज आप थाने में चले जाइए, कोई बिना FIR बिना पैसे कोई कर दे तो बताए, नहीं होगी कहीं FIR। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी आ रही हैं इंडिया गठबंधन में? हमारे अनुमान से कम 50-50 होना चाहिए। 50-50, 40 भारतीय जनता पार्टी लेगा, 40 इंडिया अलायंस ले जाएगी। तो अपने अपने बातें हैं, अपने अपने दावे हैं। लोग बता रहे हैं कि कुछ जो है हमें भारतीय जनता की पार्टी के लाइन ऑर्डर बेहतर लगा, कुछ बता रहे हैं अखिलेश का काम कन्नौज में भी दिखा हमें। 13 मई को ये फैसला होगा कि कन्नौज की सीट पर कौन बैठेगा, सुब्रत पाठक या संभावित प्रत्याशी अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी से अकील अहमद पट्टा। तो देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए डी भारत। चलते हैं अगली जगह। नमस्कार।